के साथ ईरान के बॉर्डरिंग नेशन लर्न करके जाना अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम देना है। रीजन वेस्ट एशिया बहुत ज्यादा न्यूज में था, कोई ना कोई कंट्री आपसे पूछी जाएगी विद देयर बॉर्डरिंग नेशन। और साथ ही ईरान के आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं और ऐसे कौन से ऑपरेशन हैं जो इजराइल और यूएस ने कंडक्ट करे अगेंस्ट ईरान, और ईरान ने रिटेलिएशन में कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करा, और ईरान के लिए कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं जो मिलिट्री फोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान के साथ बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आपने सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं, एक है पैट और दूसरा है ताई। और अगर आप मैप को डेली देखते आ रहे हो तो आप इनको डायरेक्शन वाइज भी लोकेट कर सकते हो। जैसे पैट से कौन कौन सी आ गई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद ताई से तुर्की, दो तो ए से ही है, अर्मेनिया और अजरबैजान। ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन थी इनके बीच में, नगोर्नो काराबाख वाली, लाचिन कॉरिडोर, ज़ेंगज़ीवर कॉरिडोर, वो इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। देन आई से आ जाएगा इराक। अब इसके बाद वाटर बॉडीज जो ईरान के साथ अटैच करती हैं, सबसे पहले तो कैस्पियन सी आएगी और इसको आप डायरेक्शन वाइज क्रेट के साथ याद कर सकते हो, दैट इज कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। नीचे देखोगे तो देयर इज पर्शियन गल्फ और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका ब्लॉकेड को लेके सारा इशू बन रखा था। अभी यूएस और जी की मीटिंग भी हुई कि ये ओपन होना चाहिए। और इसी के साथ आगे देखोगे तो देयर इज गल्फ ऑफ ओमान। अब कौन कौन से ऑपरेशन इजराइल और यूएस ने कंडक्ट करे, तो सबसे पहले इजराइल का याद रखिएगा। ये सारा मैं आपको 2025 जो जून मंथ में कंडक्ट हुआ था उसका बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे इजराइल ने जब ऑपरेशन कंडक्ट करा तो इन्होंने नाम रखा राइजिंग लाइन, और उसी के साथ यूएस ने एज यूजुअल अपना सेगमेंट बोला कि मैं अलग से अपना नाम रखूंगा, तो इन्होंने बोला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इसी के साथ ईरान ने इन दोनों को रिटेलिएशन में जो ऑपरेशन कंडक्ट करा उसका नाम रखा ट्रू प्रॉमिस 3। ये जून 2025 की बात है जब यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर्स का यूज करके जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं जैसे फोर्दो, नतांज, इस्फहान, वहां पे अटैक्स करे थे। और इसी के साथ 2026 वाला जो सेगमेंट था तो इजराइल ने दोबारा से जो अपना ऑपरेशन का नाम था वो चेंज करा। ये 2026 के हैं। इजराइल ने बोला, पहले मैंने बोला था राइजिंग लाइन, अब 26 में बोल दिया कि लाइन रोर कर चुका है, तो रोरिंग लाइन का नाम अगले ऑपरेशन को दे दिया। यूएस ने दोबारा से बोला मेरे वाला सेगमेंट अलग होना चाहिए, तो इन्होंने नाम दे दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसी के साथ ईरान वाला जो सेगमेंट है 25 में था ट्रू प्रॉमिस 3, सच्चा वादा 3, अभी बोला ट्रू प्रॉमिस 4, और इसी का नाम एक और था दैट इज फतेह खैबर। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो आपको इसके साथ पता होने चाहिए। अब आप मुझे एक बताना, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या था। अब वो आइलैंड्स भी लर्न कर लो जो ईरान के लिए मिलिट्री फोर्ट्स की तरह एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पर्शियन गल्फ है इसके टॉप पे आ जाओ, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक तो हॉर्मुज के ही नाम पे है हॉर्मुज आइलैंड, पर जो एक्चुअल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चेक रखने के लिए आइलैंड यूज करते हैं इसका नाम है लारक आइलैंड। इसी के बाद सबसे बड़ा आइलैंड आ जाता है ये काशम आइलैंड, और काशम आइलैंड के ही नीचे बिल्कुल सदर्न टिप पे एक और आइलैंड छोटा सा लोकेटेड है जिसको ये हैंगम आइलैंड कहते हैं। और इसके बाद दो और आइलैंड्स हैं, इस तरफ का जो है बड़े वाला साइज का उसे ग्रेटर तुम्ब कहते हैं, और साइड वाला जो वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है इसे लेसर तुम्ब कहते हैं। और इसी के नीचे एक और आइलैंड है जिसका नाम है अबू मूजा। ये अबू मूजा ईरान और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट